इतनी गरीबी होती, हम कहाँ से कपड़ा लाते, कहाँ से खाना चलाते। कल लूँ बिग बॉस में बोली हाँ। कि मेरी मम्मी से बात कर ले सर, मेरी मम्मी को हमें बहुत ध्यान आता अपनी। कल लूँ बिग बॉस में बोली, कोई झूठी कात, कोई सांची कात, कात की बेहोश हो गई। बेहोश कैसे हो गई? वाले वाले बेहोश तो वहाँ यूँ ईजाद थी। पछतावा भौक रोए, चिपटे के रोए, बिटिया हो गलती माफ़ करियो, मरते मरते समय हमें माफ़ कर दीजिए। जो तुम्हारे रोइए नहीं। धोती हम अपने सिल देते, सुई धागा तो सिल के लड़कियों को बना के फरा के कहूँ नेकर घुटना पहना देते। हाँ नेकर, और जो नहीं चड्डी अड्डी चलती हैं हाँ। ये सिल के हाथन तो सिल के पहना देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज हम फिर से यहाँ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के अरियारी कला नामक गांव में। अरियारी कला गांव आप जानते ही हैं कि इस समय बेहद बेशुमार है, यानी कि शिवानी कुमारी का गांव है। वही शिवानी कुमारी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इन दिनों बिग बॉस OTT 3 में धमाल मचा रहे हैं। मम्मी हैं, आइए मम्मी से बातचीत करेंगे। वो काफ़ी परेशान थी, इसीलिए हमें दोबारा आना पड़ा कि मम्मी से बातचीत करेंगे। कम से कम एक माँ की आवाज़ तो सुनिए आप लोग, एक माँ की करुणा सुनिए कि उस माँ पर क्या बीतती है जब वो ये सुनती है कि उसकी बिटिया तकलीफ़ में, उसकी बिटिया को गाली गलौज किया जा रहा है, उसकी बिटिया के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो माँ को काफ़ी टेंशन होती है, दिक्कत होती है। दिन भर ऐसी तस्वीर लिए निहारती रहती है अपनी बिटिया को। कभी ऐसा था कि एक पल माँ अपनी बिटिया के बिना नहीं रह पाती है, दिन भर पूछती रहती शिवानी किधर गई, शिवानी कहाँ है, आस लगाए बैठी रहती। शिवानी कानपुर गई तब भी रास्ता निहारती रहती यहाँ पर बैठ के कि शिवानी कब आ रही हैं। शिवानी आज जो कुछ भी है अपने ऑडियंस की वजह से है, और ऑडियंस की वजह से वो वहाँ तक पहुँची है। और पहली बार जब उसका एलिमिनेशन हुआ था तो उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हुए बता दिया था कि जितने भी मेरी ऑडियंस है, जितने भी मेरी जनता है, वो मेरी भगवान है। तो आप लोग भी वोट मांगिए ना, अपने दर्शकों से, अपने समर्थकों से सपोर्ट मांगिए ना, जिस तरह शिवानी मांगती है, ना कि आप शिवानी को नीचा दिखा के आगे बढ़िए। आइए मम्मी, रोइए नहीं, चुप हो जाओ, शांत हो जाइए मम्मी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या कहेंगी? रोइए नहीं, रोइए नहीं मम्मी। देख रहे हैं कि माँ माँ होती है और उस माँ की करुणा फूट फूट कर आंखों के जरिए आंसू बनकर छलक रही है। क्या बात है, बताइए कि आज 3 दिन की बात होगी, 3 दिन से पूरा घर टेंशन में, पूरा घर शिवानी के बारे में सोच रहा है क्या होगा उसका, क्यों कर रहे हैं लोग उसके साथ ऐसा। मम्मी क्या कहेंगी कि जो शिवानी के साथ हो रहा है बिग बॉस के अंदर, वो ना होना चाहिए बिग बॉस के अंदर, जो हो रहा वो ना हो वो चाहिए। हाँ कोई झूठी कात, कोई सांची कात, कात की बेहोश हो गई। बेहोश कैसे हो गई? वाले वाले बेहोश तो वहाँ यूँ ईजाद थी। 10-15 दाएँ बीमार हो चुकी ना बेहोश। हाँ कब से शिवानी को ये दिक्कत है? ये दिक्कत है जब मामा खत्म हुए थे, मामा खत्म भये थे तब से। मामा पहले ही एक दाएँ बेहोश हो गई थी। हाँ। असद बेहोश हो जात, एकदम घिगी बंदा रोने लगती, रोए का एकदम ही धड़ाका होती, गिर पड़ती। या बैठी हूँ या कैसी हूँ, ऐसी हैं, बेहोश हो जाती हैं। जनता से क्या कहेंगी? जनता से यह कहें कि ये अरमान मलिक हैं, पौलमी हैं, ये सबरे झूठी कहत हैं कि बहाना करत है, तो बहाना नहीं है। वीडियो भी पड़ी हैं कि बेहोशी की, जो बेहोश भाई है वो बेहोशी वीडियो भी डाली हैं। तो फिर मम्मी वो बिटिया इतनी कमज़ोर नहीं है? कमज़ोर नहीं है ये कतई, लेकिन थोड़ी देख रहे कम उम्र की है, बच्ची है, तो उसमें गांव देहात के तरीके से सोधाएपना ज़्यादा है और होशियार बहुत है। हाँ होशियार बहुत है, सोधापना इसो के मान लो सब तक मजाक, हंसी मजाक तुम्हें हंसाए दिए, खिलखिलाए दिए। हाँ यो है, गांव की सभ्यता आज भी वो पालन करती है। हाँ जैसे कि पर्दे में रहना, पर्दे में रहना। देख रहे हैं कि ना तो कभी आज तक शिवानी को कोई छोटे कपड़े पहने हुए देखा, ना तो कभी उसको ऊट पटांग हरकत हमने पहनना नहीं दी सर। हाँ? हमने पहनना नहीं दी। आज भी आपका कहना तो मानती है बिटिया? हाँ माना था। अब कहने पे तो जी रही है। बिल्कुल, अब हम कहते हैं कि यहाँ ठाड़ी रहो, ठाड़ी नहीं है, हटे नहीं अभी भी।
इतना कंट्रोल में मेरे रहती हैं बिटियाँ, और चार की चारों बिटियाँ कंट्रोल में रहती हैं, या नहीं शिवानी अकेली, और शिवानी तो पूरा खर्च चलाती हैं और फिर भी इतनी हमारी बात मानती हैं। हाँ, बेटा से ज्यादा काम की है बेटा से ज़्यादा काम किया। अगर बेटा होता तो इतनी उम्मीद ना की जाती मम्मी। बेटा हो तो पलट के जवाब दे दे तो, लेकिन बिटिया ने कभी जवाब नहीं दिया। मम्मी इतना कुछ सोचा गया था कभी कि बिटिया कभी इतना कुछ कर कहूँ नहीं सोचते, बातें कहना पूजा करने गए तो गिड़गड़ाने रोए कि लड़कियां हैं सब, लड़का नहीं है, महाराज जी हम क्या करें, ज़िंदगी हमारी जो पड़ी ही रही है, गिड़गिड़ाते ही रहते। अच्छा, बाद में जब सफलता की ओर शिवानी बढ़ी तब आपको अपनी गलती पर पछतावा हुआ मम्मी कि हमने जास्ती की थी शिवानी के साथ? हाँ, नहीं करना चाहिए। हाँ करना जास्ती मकाना, हाँ। पछतावा भाव खूब रोए, चिपटे के रोए, बिटिया हो गलती माफ़ करियो, मरते मरते समय हमें माफ़ कर दीजिए जो तुम्हारे रोइए नहीं मम्मी, रोइए नहीं, रोइए नहीं। आप देख पा रहे हैं माँ खुद आज कबूल कर रही है कि जो मेरी बेटी मेरे साथ की है, शायद बेटा होता तो उससे इतनी उम्मीद ना रखी जाती। नहीं रखते, इतनी उम्मीद होती हूँ नहीं। अब आज मम्मी अगर शिवानी इस मुकाम पर ना पहुंचती तो आपकी तबीयत का ख्याल, इतना लंबा इलाज आपका कौन करवा पाता, जबकि इतनी गरीबी थी कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता। तो होता हूँ नहीं, हम या घर में होता हूँ नहीं, ऊपर ही होते, पता नहीं कहाँ होते। और शिवानी ने कई वीडियो में बताया भी ना मम्मी की मुझे मम्मी की ज़्यादा टेंशन रहती है कि मम्मी को कुछ ना हो। हाँ, इलाज को लेकर ज़्यादा परेशान। कल हूँ बिग बॉस में बोली हाँ कि मेरी मम्मी से बात कर ले सर, मेरी मम्मी को हमें बहुत ध्यान आता अपनी। कल हूँ बिग बॉस में बोली कि मम्मी से बात करा हाँ, दो। हाँ, उन तक कहना अनिल कपूर थे। हाँ, हाँ, अनिल कपूर सर से क्या कहना चाहेंगी आप? अनिल कपूर सर से यही कहना चाहते हैं कि भाई जो लड़की है गलती भाई हो, माफ़ी एक दाएँ सब मेरे माफ़ करें, और हमारी औरत है हमने हमेशा आशीर्वाद अच्छा दें, ज़िंदगी भर हमारी उम्र होने लगी रहे, ऐसे ही हमेशा खुश रहें अनिल कपूर सर। फिर से ज़रूरत पड़े तो जनता को क्या कहना चाहेंगी आप? यही कहना चाहते हैं जैसे 2 बार सपोर्ट किया तैसे फिर सपोर्ट ही करते रहें, ऑडियंस और वोट ही देते रहें, जैसी ज़रूरत पड़े वोट देना शुरू कर दें, जिताएं और जिता के घर ले आएँ, और जनता वो का नाम देश को आबाद करें। अच्छा मम्मी, अगर शिवानी बहन अगर जीत जाती हैं, चलिए हम सोच लेते हैं कि जीत गई, तब आपको अच्छा आराम महसूस होगा? हाँ बिल्कुल, ये कहीं नहीं हुई, सब खुशी होता है कि हमारे लड़का जीत के आओ, नाम बरी हुई के आई है नहीं। अच्छा मम्मी, कभी महसूस होता है कि मैं अपनी बिटिया को जो सुख नहीं दे पाई बचपन में, जैसे कि आप जानते हैं जो बड़े अमीर घर के बच्चे होते हैं तो वो लोग अपने बच्चों को तमाम सुख सुविधाएं देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा जो चीज़ खिलौना, जो भी चीज़ें मांगते हैं वो शायद शिवानी नहीं पा पाई आपके द्वारा। नहीं पा पाई। तो ये बात कभी खली मम्मी? खली का धोती हम अपने सिल देते, सुई धागा तो सिल के लड़कियों को बना के फना के कहूँ नेकर घुटन्ना पहना देते। अरे हाँ, नेकर और जो नहीं चड्डी अड्डी चलती हैं हाँ। ये सिल के हाथन तो सिल के पहना देते। इतनी गरीबी होती, हम कहाँ तो कपड़ा लाते, कहाँ तो खाना चलाते। धोती होती के धोती की फिराके सिल देते, काट के धोती फिराके सिल देते, सुई धागा मशीनों नहीं आती। मशीनों नहीं। और आज उस बिटिया के साथ ये सब हो रहा है। हाँ वही रहू। कम से कम इस बात पर तो तरस खाइए आप लोग कि वो बिटिया गांव देहात की है। दोस्तों, शहर की चकाचौंध से दूर रही, यहाँ तक कि उसकी शिक्षा दीक्षा भी पहले उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। बाद में जब वो खुद पर स्टेबल हुई तो उसके बाद ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की, और आज वहाँ पर पहुँची है तो उसके अंदर भी एक लालसा है कि वहाँ पर हम जाएंगे तो नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोगों से जान पहचान होंगी। क्योंकि एक वीडियो मम्मी शिवानी बहन का हमने देखा था, जब वो आसरानी होते हैं ना, आसरानी हीरो, उसके पास जाती पाँव छूने के लिए तो भगा देता है। एक हीरो थे जिन्होंने शिवानी को अपमानित किया, और दूसरे हीरो ने गले लगाया, रोए भी। देखिए वो रो पड़े थे शिवानी जी के साथ, है ना, कि उनके भी आंख में आंसू आ गए। शिवानी ने कहा कि सर आप भी रो दिए, है ना, कहा था। तो उसी तरह होगा मम्मी कि एक हाथ की लेनी दूसरे हाथ की देनी, है ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
बिटिया को जो परेशान करेगा। तो सच्ची मम्मी एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा बचपन से कि कभी गरीब को कोई परेशान करके जब खुशी अर्जित करना चाहता है तो दुख पाता जरूर है सुख नहीं रहा होगा ना। भाई, सुख नहीं मिलत। गरीब को सताना और कहना गऊ माता को सताना हाँ। बराबर है। बराबर। हाँ। अच्छा मम्मी कब पापा का साया कब उठ गया था जब शिवानी पापा का सहाय तब उठ गो तो जब 1 साल की थी शिवानी जी। 1 साल एक तो कैसे कैसे पाली मम्मी तो? अब क्या करें, ऐसे ही पाली कि ऐसे ही पाली जैसे एक घर है मेरे यहाँ पंडितन में हाँ। दुबन में है। हाँ दुबे। हाँ हाँ गांव में तो वे दुबे की ना उनको बड़े लल्ला, हम नाम नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन नाम बड़े लल्ला कहा तुमते सब। और उनकी मम्मी, उनके लड़का को नाम लल्ला है। और लल्ला की मम्मी अपने लड़का कहती बुआ का बुलाए लिया, भूखी प्यासी बैठी हुई, बच्चा भूखे बैठे हुए हैं। वो पूछते थे। हाँ तो वे हमें लिवाओ आते कि बुआ मम्मी बुलाए नहीं, चलो खाना आना ले आओ जाए ना, आटा पानी ले आओ जाए, बना के खाई ले हुआ है तुम्हें कहना मम्मी बुलाए। तो हम जाते तो रो उठते तो कहती तो रो नहीं, हम जिंदा हैं तब तक तुम ना रो। भाभी भी बोल देती थी नहीं रो ना, हमने से ही पाली परवरिश करी तुम लोगों को। हमारी मम्मी छोटे मर गई 6 महीना छोड़। अच्छा। हाँ तो उन्हीं लोगों ने सबने रोटी वोटी खिला कितना बड़ा किया। हाँ तो वो का जानती हैं थी कि ये परिस्थिति से गुजर रही है और जीवन भर गुजरी, तो वो हमारी हेल्प करती थी। अब वे आज सड़क में आए, हम नरक में बैठे। भगवान जहाँ कहीं और उन्हें आत्मा खूब शांति मिला, खूब हरी फूले घर में जाए। पूरी परिस्थिति में साथ दिया। हाँ उनने बहुत साथ दिया, हमारा बहुत साथ दिया। हम उन्हें बहुत बल दुआएं देते, उनके घर वाले को भी देते। फिर मम्मी जैसे पापा का साया तो उठ ही गया, तो आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे दिन देखने पड़े। दीदी लोग सयान हुई, बड़ी हुई, तो शादी उदी की जब बातचीत आई होगी तब फिर एक शादी करके गए थे वे, सुमन पापा करके गए थे सुमन की बड़ी शादी। दीदी की, सुमन दीदी की। हाँ हाँ। मैंने शादी करे और दूसरी साल ख़त्म हो गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ फिर जो छोटी छोटी थी फिर हमने इन्हें बुलाए लो तो सुमन का कि सुमन घर आए जाओ बिटिया हो, तुम यहाँ रहिए तो हम बाहर कछु दिखे सुने काम कर लेंगे। हाँ तो जो आई गई थी इनकी सास अच्छी है, ससुर अच्छी, उनने कही जा भाई मम्मी था अकेली हैं वे, उनको सहारा बनो जाए। तो आई गई दमादू आई शिवानी गई, भी जाया करती थी मम्मी काम हाथ बटाने। दमादू आई गई। हाँ तब शिवानी छोटी थी 1 साल की। हाँ। हाँ तब यही सब जनी रखती थी और हम चले जाते। एक नर्सिंग होम तो वहाँ ऐसे ही जैसे 500 रुपया मिलते, 500 रुपया। तो हम पढ़े लिखे थे नहीं, तो बोले कि तुम क्या करियो, तो पढ़ी लिखी नहीं हो तो मेरे अस्पताल में तुम क्या कर सकती हैं। हम कि साहब कछु बताए दियो, पर बच्चे पाल लिए गिड़गिड़ाने रोए। तो उनने क्या बताए दो कि तुम जितने जो मरीज हैं इन्हें देखा वाली रखियो, इनकी बोतलें देखियो, इन्हें दवा जैसे दवा जो ना खाएं इनकी दवा खाइयो। तो वो हम करते, तब 500 रुपया में महीना देते। 500 रुपये महीना। हाँ भरण पोषण हो जाता था मम्मी। अब क्या करे, अब धन ऐसे बैठने से तो बेकार हो। हाँ बेकार ही भलो। औरैया यहाँ तो औरैया जाते। अच्छा मम्मी आज वो दिन याद आते हैं कि पहले हम क्या थे, आज बिटिया ने कहाँ पहुँचा दिया। हाँ याद आता तो अकेले में बैठ खूब रुआ था, खूब रुआ, रातों में रोए दिनों में रोए। जब वे दिन याद आए, पिछले दिन कोई नहीं भूलत, पिछले दिन भले हूँ पैसा वालों के तो हो जाए लेकिन नहीं भूलत। नहीं। हाँ अच्छा मम्मी हम जीवन भर नहीं बोले जब कई तक लोगों ने जिंदगी मम्मी सवाल किया कि जैसे कई लोगों ने देखो कमेंट करते हैं कि शिवानी के घर वाले घमंडी हो गए, शिवानी घमंडी हो गई, अमीर हो गई, तो ये हो गया। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि आज भी गरीबी हमें याद है। है। हाँ तो हम लोगों को जाकर कसम नहीं कि वे कहा था घमंडी है, हम फलानो अगर घमंडी हो मैं तो मेरे घर जनता वही का के लें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हैं रोज 10 20 50 लोग तो रोज आ जाते हैं। हाँ रोज आए जात, और 10 20 50 का गाँव टोला मोहल्ला जो विरोध कराते वे सबर यही है, बस खुशी है। मम्मी जब आप किसी को देख लेती हैं, जैसे आज भी बहुत सारे गरीब हैं, जब आप कहीं मान लिया आती जाती हैं या किसी को देख लें कि इसकी परिस्थिति बहुत ख़राब है,
तब क्या महसूस करती उस समय, क्या दिल दिमाग में चलता है? अब हाँ, अब जो है महसूस हम नहीं देख पाते नहीं देख। ना। हम अपने घर से उन तो यह कहे कि अगर तुम्हारे घर कछु नहीं है तो घर में ना जाए, आटा है, जो कुछ तुम्हें खाना पीना हो तुम ले जाओ, बच्चा खिलाओ। जैसा भी भाभी हम तक आती, इसी तरह हम जनता यहाँ अपने टोला मोहल्ला में कहा। तो देवी दे हमारी सुमन इतनी गऊ हैं, इतनी देनदार हैं हाँ, कि ये हम तो छुपका हैं। अगर जान लें कि मम्मी देख रही हैं, कछु कान न लगाएं, तो छुपका दे आई हैं जाके ले खाओ पियो, छुपका दे आती जाए। पर हम ऐसा नहीं, हम देख ले तो हूँ नहीं कहा कि अरे जैसे हमने दिन काटे आज ये काट रही हैं, तो भगवान सबके दिन पार हो जाए। तो मैं दीदी सुमन दीदी का और जीजा जी का भी बड़ा योगदान रहा परिवार को संभालने में, हाँ है ना? हाँ क्योंकि बड़ी बेटी थी, उन्होंने बेटे का फर्ज निभाया और पूरी ज़िंदगी आपको देखने में, आपके बच्चों को संभालने में लगा दी, और कहीं ना कहीं आपके ही परिवार में पूरा समय उन्होंने लगा दिया। हाँ, उन्होंने लगा दिया, संभालने में उन्होंने लगा दिया। और शिवानी ने जो है उनको सूद समेत वापस कर दिया। हाँ सही क्या बात भाई? है। हाँ, तो बेटा मानती हैं कि बिटिया? बेटा मानते अब बिटिया काहे की। बेटा होता तो इतना ना करता। बेटा नहीं तो कर तो, अब बेटा ही, बिटिया है तो बेटा, अब बेटा है तो बेटा काहे। शादी हो जाए तो दो डबल हो जाए, हाँ सही बात। और डबल के तिबल हो चले जाए, बिल्कुल, तो बेटो तो बेहतर। हाँ सही बात है मम्मी। हाँ। यानी कहना चाहती हैं कि शिवानी हमारे बेटे की तरह है, और कहीं ना कहीं भाई आज बिटिया अकेले है, कल उसकी शादी हो जाएगी तो एक के भले दो मिल जाएंगे, हमें बेटी भी मिल गई, बेटा भी मिल गया। बेटा भी मिल गया, बेटी भी, बिल्कुल। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे मम्मी किन से कहना, दर्शकों से? दर्शकों। अच्छा, हाँ, जो देख रहे हैं आपको क्या कुछ कहेंगे? उन तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे अब ब्लॉक में बने रहे साथ में, इसी तरह से बिग बॉस में गई, जिताना, वोट देना और अपने देश को नाम रोशन करना, ये जिता के लिए आए। वो अब आपकी बिटिया नहीं रह गई, हमारी नहीं होना इनकी है, पूरे देश की बिटिया पूरे होगी। देश की बिटिया है, हमारी नहीं है। कभी ऐसा था मम्मी कि जब पापा का साया उठ गया तब बेटी अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन आज पूरा देश है ना, आज उनके साथ देश है पूरा। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, हम शिवानी कुमारी जी के माता जी से मिला रहे थे, आप में उन्होंने अपनी बात को रखा और शिवानी के बचपन से लेकर और अभी तक की पूरी कहानी उन्होंने हमसे और आपके साथ साझा की। और साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिवानी कुमारी के साथ बिग बॉस शो के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, और साथ ही अरमान मलिक जी, मैं आपसे विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं, पालमी जी आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिवानी आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, अगर आप दिल से मानते हैं तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि कम से कम उसको घर की याद ना आए, वो माँ को याद ना करे, क्योंकि माँ से वो एक पल भी दूर नहीं रह सकती, बराबर माँ को याद करती। ना तो माँ उसके बिना रह सकती, ना तो वो माँ के बिना, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर गई है तो आप लोगों को ही अपना माँ बाप समझ कर गई है कि वहाँ पर हम जाएंगे, नए नए लोग मिलेंगे, हाँ, नए नए लोगों से जान पहचान होगी, तो ये समझ कर गई तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, यही हम उम्मीद करते हैं। आप विनर बनिए, आप बेशक जीतिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। गलत करें मम्मी? तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को पसंद आई होगी। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है, आप लोग शिवानी को लेकर क्या सोचते हैं, शिवानी के साथ जो कुछ जुल्म जास्ती बिग बॉस शो के अंदर हो रही है उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनकी माता जी को लेकर क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।